गुड इवनिंग बच्चा लोग। ओके, बट आप सभी लोग ध्यान दीजिए। देखो यार, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखो, हम लोगों ने एक पार्ट रह गया था। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक में जो है ना, डाइलेक्ट्रिक देख लिया था, सीरीज देख लिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था, जनरल हम लोगों ने देख लिया था, केस ऑफ वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो, हम लोग आज बात कर रहे हैं फोर्स acting on dielectric slab। हम बात कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करूं तो जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में हम दो कंडीशन में बात, जैसे आपको ध्यान होगा हमने कैपेसिटर प्लेट्स की बात की थी, तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी। तो हमने दो कंडीशन में बात की थी। एक कंडीशन कौन सी थी हमारे पास, जब बैटरी कनेक्टेड थी, और एक कंडीशन कौन सी थी, जब बैटरी आपकी डिस्कनेक्टेड थी। मतलब हम बात कर रहे थे आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो हम यहां पे सबसे पहले केस वन की बात करते हैं, और केस वन की बात करें तो यहां पर जो बैटरी है आपके पास, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। हमारे पास बैटरी डिस्कनेक्टेड है, मतलब मेरे पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर है। ठीक। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, सिचुएशन हमारी क्या है कि अब अगर एक कोई एक कैपेसिटर इस तरीके से है, ये हमने कहा इस पे प्लस चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां पर ये निगेटिवली चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और कोई बैटरी यहां पर कनेक्टेड नहीं है। और हमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके जस्ट आउटसाइड रखा हुआ है। यहां पर ये कोई स्लैब है, तो जब हम इसको इसके बाहर रखते हैं तो हमें पता है इस पे एक फोर्स लगता है। मतलब कैपेसिटर जो है ना, इस स्लैब को अंदर की तरफ पुल करता है। अब मेरा क्वेश्चन यही है कि हमें इस फोर्स को फाइंड आउट करना एग्जैक्टली जो है ना, इसका जो एरिया की बात करें, जो सेपरेशन है वो यही है। अगर इसके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है तो हम ये सेपरेशन भी आपके कितना दिया हो, स्मॉल डी के बराबर ही दिया हो। अब हमें ये फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, अभी नोट मत करिएगा, मैं तब तो वो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, अगर हम किसी जनरल टाइम की बात करें तो किसी जनरल, अब इसके डायमेंशंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें प्लेट डायमेंशन आपको इस डायग्राम में दे दे रहा है। हमने इसकी ये विड्थ W ले रखी है। लेक्चर शीट में क्या हमने लिया, इसकी हाइट मैं वही ले लेता हूं जो लेक्चर शीट में दिया है हमने। ये डायमेंशंस जो आपके पास है, एक सेकेंड बेटा, ये आपके पास स्मॉल डी डायमेंशन है, ये आपके पास L दिया हुआ है। अब बेटा कुछ नोट मत करिए, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एक केस मैं करा रहा हूं, फिर अगला केस आपको खुद करना है। और इसकी विड्थ आपके पास जो है ना, वो विड्थ ये आपके पास W दे रखी है, ये आपके पास केस है, ठीक है ना। और यहाँ कैपिटल D क्या है, चलो ठीक। अब समझते हैं इस क्वेश्चन। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो किसी जनरल टाइम पे जाएंगे तो सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, ये स्लैब जो है ना, हमने कहा ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपके पास x हो गया, बाकी बताओ x में बताओ डाइलेक्ट्रिक k है, और रिमेनिंग बताओ जो L - x है वहां पर क्या होगा, एयर। ठीक।
और ये इस तरीके की सिचुएशन, ये यहां पे से। अब मुझे इस पे अगर फोर्स को फाइंड आउट करना है, एफ को फाइंड आउट, अभी मुझे ये भी नहीं पता इस पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। अगर वो एक्स पे डिपेंड करेगा तो वेरिएबल होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा आपके। तो बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं तो अब इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करूं, बताओ एजेंट है नहीं कोई, तो बताओ फोर्स अगर निकालना है तो हम किसी तरीके से बताओ एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसकी बात करें इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। अगर मैं एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट बात करूं तो बताओ हम एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगा सकते हैं। अब माइनस डी यू बाई डी एक्स लगाए तो देखो हमें पहले क्या चाहिए होगा, इसकी एनर्जी लिखनी पड़ेगी। अब बताओ इसमें टोटल चार्ज तो क्यू है, वो तो हमें पता है, लेकिन अब बताओ मुझे इस टाइम पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी तो है, एक हमारे पास इतना पार्ट है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल कर रखा है, ये आपके पास एक्स, और दूसरे को अगर मैं ऐसे अलग से बनाऊं तो बताओ ये आपके पास रिमेनिंग ये हो गया, और अगर इसकी बात करूं तो ये डायमेंशन कितना हो गया, दिस इज एल माइनस एक्स, और यहां पर एयर है आपके पास। बताओ ये ऐसे ही तो केस है आपके। अब बताओ कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपके पास। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बताओ इसका इफेक्टिव कितना आएगा, सी वन हो जाएगा। सी1 की बात के एरिया, आप देखो एरिया पे ध्यान देना, विड्थ डब्ल्यू है तो बताओ एरिया यही तो हुआ। तो बताओ ये डब्ल्यू हो गया आपके पास, ये एक्स हो गया, तो इसका एरिया A1 बताओ कितना हो गया, W इंटू एक्स। बेटा अभी समझ लो, एक साथ फिर नोट करिएगा। इधर अगर मैं बात करूं, इधर विड्थ तो वही हुई, और ये हो गया L माइनस एक्स। बताओ ये एरिया A2 कितना हो जाएगा, W इंटू एल माइनस एक्स। तो अगर मैं C1 की बात करूं तो आएगा A1 एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल डी, और इस अगर C2 की बात करें बताओ C2 क्या हो जाएगा, A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। बताओ ये यही तो हुआ पक्का। तो अगर मैं इसका इफेक्टिव की बात करूं, बताओ सी इफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज C1 प्लस C2। सी इफेक्टिव की बात करें, A1 की वैल्यू W इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी प्लस का, बोलो, W इंटू एल माइनस एक्स इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी। बताओ यही तो हुआ, सिंपली C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करें सी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, दिस इज W एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बताओ क्या बचेगा, ये आएगा के एक्स, और ये हो जाएगा बताओ के माइनस वन इंटू एक्स और प्लस का एल। बताओ यही तो हुआ। पहले तो सी इफेक्टिव बताओ मेरे पास, बताओ कि हमने सी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लिया, और जैसे सी इफेक्टिव हो गया बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू क्या हो गई, बताओ क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इफेक्टिव। ये आपके यू की वैल्यू आ गई, दिस इज क्यू स्क्वायर डी अपॉन डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल। पहले तो ये बात सभी को क्लियर, बेटा पहले इतना नोट करिए क्विकली सभी लोग, क्यू स्क्वायर बाई टू सी इफेक्टिव, हाँ टू होगा। हाँ भाई नोट कर रहे हैं सभी ने, मैं इधर वाला ये पार्ट हटा रहा हूं। अब बताओ एक बार अगर यू निकल आया और अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो फिर हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया।
तो बताओ f हमारे पास सीधे सीधे क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस का du बाई डी एक्स। और अगर f इज इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस साइन ये हुआ क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2w एप्सिलॉन नॉट। बताओ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल। बताओ इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बताओ इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ क्या के माइनस 1 आएगा ये, बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर्स देखो आपका प्लस क्यू स्क्वायर डी इंटू के माइनस 1 अपॉन ट्वाइस डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। बताओ, और देखो ये फोर्स पॉजिटिव साइन के साथ आया है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्ट करेगा। अब बताओ एक्स की डायरेक्शन ये ली गई है तो फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन यही तो होगा आपके पास। बात सभी को क्लियर। और देखो ये जो फोर्स आ रहा है आपके पास, देखो इस फोर्स को आप याद तो नहीं रख पाओगे, ठीक है, तो इसको हमें याद रखने की ऐसे कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि हम तुरंत सी इफेक्टिव निकालेंगे और एक बार सी इफेक्टिव आ गया तो डिफरेंशिएट कर दो, तुरंत फोर्स हमें मिल जाएगी। बट ये हम जरूर ध्यान रखेंगे कि ये फोर्स आपके पास वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स क्या है आपके पास, ये वेरिएबल फोर्स है आपके, मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज होता जाएगा ये फोर्स आपके पास बताओ क्या हो जाएगा, ये भी चेंज होता जाएगा। और ये क्यों इसे अट्रैक्ट कर रहा है, बेटा ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं जब मैं आपको फ्रिंजिंग बता रहा था। तो आपको पता है एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है और उस कारण वो उसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट। कंप्लीट करिए। अब जिन लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया, अब इसके केस 2 पे आइए आप लोग। केस 2 इंपॉर्टेंट है, उसका तो हम फॉर्मूला भी मगअप करेंगे, ठीक है ना। केस 2 सभी लोग करिए कि बैटरी कनेक्टेड है तब हम कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब मैं केस 2 की बात करता हूं। केस 2 क्या है आपके पास, हमारे पास वही सिचुएशन है, किसी जनरल टाइम की बात करें, ये हमारे पास एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है आपके पास, ठीक। और किसी अगर जनरल टाइम की बात करें तो किसी जनरल टाइम पे ये सिचुएशन है, ये हमारे पास भाई सेम विड्थ W, ये लेंथ L, इन दोनों के बीच की सेपरेशन स्मॉल d, और ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना x डिस्टेंस इस तरीके से एंटर कर चुका है, और ये की। अब देखो अगर यहां पर सब लोग बेटा मेरी तरफ फिर से ध्यान दीजिए, अब यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बताओ F इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी एक्स हम नहीं लगा सकते, पहले लिखिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैटरी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैटरी, ब्रैकेट में लिखना एक्सटर्नल एजेंट, ब्रैकेट में एक्सटर्नल एजेंट, कॉमा वी कैनॉट अप्लाई, वी कैनॉट अप्लाई F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी ए।
F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स नहीं अप्लाई। अब फिर आता है कैसे करें इस क्वेश्चन को। अब बताओ जब माइनस एफ डी यू बाई डी एक्स नहीं लगा पाते तो मेरे पास भाई एजेंट वाला मेथड है, ध्यान है जो हमने प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए लगाया। तो अब बताओ मेरे पास अगर मैं कहूं इस केस में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगेगा, तो हम लोग यहां पर एक एजेंट इधर लगाते हैं और हम इसको जो है ना स्लो मूवमेंट की बात करते हैं, और स्लो मूवमेंट हम लोग बात कर रहे हैं। अब बताओ अगर ये x है आपके पास, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम एक यहां पर dx की बात कर सकते हैं। x है तो हम डिफरेंशियल डिस्टेंस आगे dx जा सकते हैं। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पे, तो डी डब्ल्यू एजेंट बताओ कितना होगा बच्चा, बताओ एफ एजेंट और dx आगे की तरफ है इंटू कॉस पाई, तो बताओ क्या हो जाएगा माइनस का एफ एजेंट इंटू dx। पक्का ना। अब बताओ जब हम इसको dx लेके गए तो मैंने कहा लेट इस पे चार्ज था प्लस क्यू माइनस क्यू, और जब dx आगे लेके गए तो फर्दर कितना चार्ज मूव करता है, dq मूव करता है। देखो बिल्कुल सिमिलर मेथड मैंने आपको बताया था, आप लोग एक बार जो है ना उसको भी क्लास के बाद एक बार देख लीजिएगा तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जब हमने प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की, तो ये क्यू डी क्यू हुआ। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो बैटरी के कारण कितना वर्क डन हुआ बताइए, बैटरी का वर्क डन निकालो सभी लोग। तो वर्क डन बाय बैटरी की बात करें तो लोग में ना डी डब्ल्यू बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो डी डब्ल्यू बैटरी बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करूं बताओ इसके पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आ तो हमेशा प्लस का वी डी क्यू। ठीक, अब बताओ जब इस पे बैटरी ने वर्क किया, एजेंट ने वर्क किया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया होगा। अब बताओ अगर इस केस की बात करें तो U इज इक्वल टू हाफ सी इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर। अच्छा सी इफेक्टिव तो हम पहले ही निकाल चुके, बेटा एक बार मुझे कोई बता दो सी इफेक्टिव कितना निकाला था यार हमने, W अपॉन डी प्लस एल। हाँ परफेक्ट, थैंक यू बच्चा। ठीक, ये हमारे पास था, दिस इज के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल आपके पास। तो बताओ हमारे पास ये U की वैल्यू ये हुई, तो बताओ डिफरेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डिफरेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई आपके पास। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये आपके पास हुआ डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू इंटू डी सी इफेक्टिव, यही तो। और अगर ये वी स्क्वायर बाई टू इंटू डी सी इफेक्टिव ये डी यू आ गया आपके पास, तो अगर ये मेरे पास डी यू की वैल्यू आ गई। अब डी यू की अगर वैल्यू आ गई तो अब बताओ यहां पर हम बात करें एजेंट भी है ये, तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करें तो आपको पता है डब्ल्यू एजेंट किसके बराबर होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अच्छा डेल्टा के तो हमेशा जीरो होता है क्योंकि हम लोग बात करते हैं वेरी स्लो मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये वेरी स्लो मूवमेंट हो गया। तो डब्ल्यू एजेंट में क्या क्या आएगा, डी डब्ल्यू एजेंट भी आएगा। बताओ बैटरी भी तो एक तरीके से एजेंट है, तो बताओ डी डब्ल्यू बैटरी भी आएगा, और इज इक्वल टू जो भी डिफरेंशियल चेंज हुआ डी यू, बताओ वो यही तो आया। अब बताओ डी डब्ल्यू एजेंट की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एजेंट इंटू डी एक्स। हाँ डी डब्ल्यू बैटरी बोलो,
बताओ वी डी क्यू। अच्छा मैं बताओ क्यू की वैल्यू सी इफेक्टिव इंटू वी होगा। आपको पता है बैटरी कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट है, तो अगर डिफरेंशिएट करें तो डी क्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी सी इफेक्टिव। सहमत पूरी क्लास? अरे वी कांस्टेंट है तो वो एज इट इज है। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? वी स्क्वायर डी सी इफेक्टिव। ठीक है ना? तो बिल्कुल सेम एज इट इज। आप अगर अपना पुराना वाला मेथड देखोगे ना, जहां पे हमने प्लेट्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट, सेम यही है फंक्शन बिल्कुल। तो ये आएगा वी स्क्वायर डी सी इफेक्टिव। बताओ डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाई टू इंटू डी सी इफेक्टिव। बताओ वो यही तो आया। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, माइनस का एफ एजेंट इंटू डी एक्स, ये उधर जाएगा माइनस का वी स्क्वायर बाई टू डी सी इफेक्टिव एफ एजेंट इंटू डी एक्स। बताओ ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। बताओ एफ एजेंट किसके बराबर हुआ? जो एफ एजेंट है, बताओ वो एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वेरी स्लो मूवमेंट हो रहा है, इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, और ये फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर बाई टू डी सी इफेक्टिव बाय डी एक्स। ये हमारा बेटा पहले क्विकली नोट करिए सभी लोग जरा, और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। ये फॉर्मूला हम एज इट इज याद रखेंगे। अरे बेटा एजेंट का वर्क मतलब किसी भी सिस्टम में जरूरी तो है एक ही एजेंट हो, 10 एजेंट हो सकते हैं, और सभी एजेंट का वर्क डन अलग अलग आएगा। नाम लिख एजेंट बोलने से मतलब ये तो नहीं होता कि सभी का वर्क डन भी सेम हो गया। अरे बेटा जब तुमने स्लो मूवमेंट करा रहे हो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड से अंदर जा रहा होगा ये। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो। हमने एजेंट का वर्क डन निकाल लिया माइनस एफ एजेंट डी एक्स, हमने बैटरी का वर्क डन निकाल लिया वी डी क्यू, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर थी, हमने उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। बस ये सीधे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगा। क्या हटा दे रहा हूं मैं तो? बताओ अगर ये सी इफेक्टिव है तो बताओ डीसी इफेक्टिव बाय डीएक्स क्या आएगा? डिफरेंशिएट करें डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल। तो बताओ ये क्या हुआ? के माइनस वन डीएक्स बाई डी वन, बताओ प्लस जीरो। बताओ ये यही तो आया। और बताओ अगर ये डीसी इफेक्टिव बाई डीएक्स आ गया तो बताओ फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एफ एजेंट किसके बराबर था? वी स्क्वायर बाई टू इंटू डी सी इफेक्टिव बाय डी एक्स। बताओ इस केस में एफ एजेंट की अगर मैं बात करूं, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू डीसी इफेक्टिव बाई डी एक्स। बताओ कितना हो जाएगा? बताओ डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के माइनस वन। और ध्यान से देखो यार ये सब कुछ आपके पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला आपके पास कांस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो दैट मीन्स ये फोर्स आपके पास क्या होगा? वो एक कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी है ये। तो ये फॉर्मूला यार हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे। वी स्क्वायर बाई टू, वी जो है ना ये वोल्टेज ऑफ बैटरी डब्ल्यू आपके विड्थ ऑफ प्लेट और अगर के की बात सॉरी अगर मैं बात करूं स्मॉल डी, ये प्लेट सेपरेशन दी हुई है। कंप्लीट कर लीजिए बेटा। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने कहा नहीं याद रखिए, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा वी स्क्वायर बाई टू डी
W एप्सिलॉन नॉट इंटू K माइनस 1। अब इस पे क्यों याद करने के लिए, क्योंकि इस पे फोर्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जिसमें से तो फॉर्मूला आता है तो ठीक, नहीं तो फिर चला गया क्वेश्चन। ये E0 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी और ये डायमेंशन आपके पास L दिया हुआ, डाइलेक्ट्रिक जो है ना यहाँ पर, ये इस पे जो है ना L/2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसको हमने एक पुली से कनेक्ट करके एक स्मॉल m का ब्लॉक हैंग करा दिया। इसकी विड्थ ऑफ द प्लेट ये आपके पास W है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन आपके स्मॉल d दी हुई है। अब ये स्मॉल फाइंड आउट if system is in equilibrium state। अगर सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में, कंप्लीट करो, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता अगर ये स्लैब जस्ट आउटसाइड हो, कंप्लीटली इनसाइड द कैपेसिटर हो, हर केस में तो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपके। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये mg, ये इस पे टेंशन T, ये इस पे टेंशन T, और इस पे अंदर की तरफ जो फोर्स F लग रहा होगा, तो F इज इक्वल टू T, और T mg के बराबर है। और ये फोर्स कितना होता है, ये में V²/2d W एप्सिलॉन नॉट इंटू K माइनस 1 इज इक्वल टू M इंटू G। तो मास इसका क्या हो जाएगा आपका। तो एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, ये इलेक्ट्रो के क्वेश्चन नहीं है, ये फोर्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। बैटरी की पोलैरिटी से फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा भाई। वो तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अट्रैक्ट करेगा ना, कोई पोलैरिटी बदलने से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिपेल तो ये करने लगेगा। बैटरी की पोलैरिटी से कोई लेना ही देना नहीं है आप। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, कौन प्लस है कौन माइनस है मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्लेट का एरिया गिवन हो तो नहीं निकाल पाएंगे, खत्म बात। अगर प्लेट का, अगर तुम्हें उसकी विड्थ नहीं पता तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन है आपके पास, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है।
ये आपके पास इधर K2 है और इधर K1 है, ये सेपरेशन D है, ये सेपरेशन D है, इसकी ये विड्थ W है, और ये दिया हुआ है आपके पास, ये जो स्लैब है आपके पास, ये गिवन है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक स्लैब is in equilibrium state then find out E1 upon E2। आपको E1 upon E2 फाइंड आउट। इस केस की बात करें तो बताओ, इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा कुछ F1, और इस पे फोर्स लगने वाला फोर्स होगा इस डायरेक्शन में F2। और बताओ अगर इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट बताओ यहां पर F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 की बात करें तो F1 बताओ फॉर्मूला था V²/2, दैट इज E1² W epsilon naught into K1 minus 1 upon D is equal to E2²/2 into W epsilon naught into K2 minus 1 upon D। ये भी कैंसिल। बताओ E1 upon E2 स्क्वायर is equal to K2 minus 1 upon K1 माइनस, बताओ E1 upon E2 का रेशियो क्या आया? कंप्लीट अंडर रूट ऑफ K2 minus 1 upon K1 minus 1, हाँ या ना?